श्रीशुक उवाच भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः आनंद कंद परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन भगवान शुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजन, रात्रि का समय था। भगवान श्री कृष्ण वन में आकर के बैठते हैं। आकाश मंडल की ओर देखते देखते परमात्मा ने विचार किया, आज कोजागिरी की यह रात्रि है। शुभ्र प्रकाश है। उस चंद्रमा को देखते देखते भगवान के मन में विचार आया, चलो आज गोपियों के साथ में हम रास रचेंगे। यहां पर एक शब्द आया हुआ है, भगवान अपिता रात्रि। आज भगवान श्री कृष्ण को भी गोपियों के साथ में रास लीला खेलने की इच्छा निर्माण है। भगवान को भी ही अल्सो। इसका अर्थ इस प्रकार का है, पहले किसी को तो भी इच्छा है, गोपियों के मन में परमात्मा के साथ में रास लीला खेलने की इच्छा तो है, किंतु आज तक भगवान को रास लीला रचने की इच्छा नहीं थी। इसलिए यहां पर भगवान शुकदेव जी महाराज ने शब्द का प्रयोग किया, आज भी भगवान को भी रास खेलने की इच्छा निर्माण। गोपियां तो पहले से तैयारी है। हर जीवात्मा परमात्मा के साथ में वो रास लीला करना चाहता है। हर जीवात्मा, हर जीव। वह एक जन्म में नहीं, 84 लाख योनि में घूमते हुए भी वह जीवात्मा चाहता है कि नहीं, मैं कभी न कभी कोई जीवन में परमात्मा के साथ मैं रास लीला खेलना चाहता हूं। जीवात्मा तो पहले से ही चाहता ही है। लेकिन केवल जीवात्मा के चाहने से कुछ नहीं होता ना।
हर जीवात्मा चाहता है, नहीं भगवान कभी तो भी मेरे साथ भी रास लीला करे। गोपियां आतुर है, जीवात्मा आतुर होता है, किंतु जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होती तब तक यह जीवात्मा परमात्मा के साथ में रास नहीं खेल सकता। गोपियां तो चाहती थी हम रास रचे, शरद पूनम की वह मध्यरात्रि का समय, शुभ्र आकाश, उस शुभ्र आकाश को देखने के पश्चात परमात्मा ने मन में विचार किया कि देखो यह आकाश, यह प्रकाश कितना स्वच्छ है। जितना यह आकाश स्वच्छ है उतना ही मेरे गोपियों का अंतःकरण भी स्वच्छ है, वो पवित्र है। परमात्मा केवल माखन की चोरी नहीं करते थे, परमात्मा ने यशोमती किशोरकम नमामि चित्त चोरकम। अच्छा, सभी प्रकार के चित्तों की चोरी परमात्मा करते हैं क्या? शास्त्रकार बताते हैं नहीं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके मन से, जिसके अंतःकरण से षड रिपु चले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड रिपु जब चले जाते, षड दोष जब चले जाते, तब जाकर के परमात्मा केवल उस जीवात्मा के साथ में रास खेलना चाहते हैं। भगवान आकाश मंडल की ओर देखते हैं। अब गोपियों को रास मंडल में बुलाने के लिए, इस वन में बुलाने के लिए परमात्मा ने अपने हाथ में मुरली धारण की और यह मुरली परमात्मा ने अपने अधरों के ऊपर रखी। उस मुरली को भी आनंद तो हुआ, साक्षात परमात्मा ने मुझे अपने अधरों के ऊपर रखा। अधरम मधुरम, मुरली को आनंद हुआ, किंतु मुरली ने मन में यही विचार किया, उसी वन में जिस प्रकार के पेड़ पौधे थे उनको भी आनंद हुआ। उन्होंने यही सोचा, अरे हम इतने भाग्यवान हैं, हमारे वंश में जन्म लेने वाली यह जो मुरली है, परमात्मा ने उसे अपने अधरों के ऊपर धारण किया। पेड़ों को, वृक्षों को भी आनंद हुआ, यह हमारी जाति की है। भगवान इन सभी गोपियों को बुलाने के लिए मुरली बजाना आरंभ कर दे। तदनंग वर्धनम, मुरली की ध्वनि सुनने के पश्चात गोपियों के अंतःकरण में प्रेम का तार, प्रेम का बोध, प्रेम की भावना अनायास से निर्माण होती है। और जैसे ही मुरली की आवाज सुने, हर एक गोपी मन में विचार करने लग जाती है कि नहीं, मध्य रात्रि के समय में रास लीला खेलने के लिए इस कन्हैया ने हमें मुरली के माध्यम से बुलाया। हर गोपी अपने प्रपंच में जिस प्रकार का काम अपने हाथ में था, उस काम को अधूरा छोड़ करके सभी गोपियां निकुंज की वन की ओर दौड़ते दौड़ते निकलती है। एक गोपी
अपने बालक को स्तनपान करवा रही थी। उस गोपी ने जैसे मुरली की आवाज सुनी, अपने बालक को छोड़ करके वह वैसे ही दौड़ती दौड़ती चली जाती है। ये गोपी अपने घर में बुहारी निकालने का काम कर रही थी, घर की स्वच्छता कर रही थी। उसी काम को अधूरा छोड़ करके वह गोपी वहां से चली जाती है। एक गोपी अपने घर को गोबर से लीपने का वह प्रयास कर रही थी। मुरली की ध्वनि सुनी और हाथ में गोबर का गोला लेकर के वह वैसी ही दौड़ी। एक गोपी स्वयं का श्रृंगार कर रही थी। स्वयं का श्रृंगार करते करते जैसे ही एक चरणारविंदन में पैंजन को वह जैसे ही बांधती है और दूसरे समय में मुरली की आवाज सुनी, उस पैंजन को अपने गले में बांध करके वह वैसे ही निकलती है। लिम्पन्त्या प्रमृजोऽन्तो हि अंजन्त्याः काश्चलोचने। लिम्पन्त्या प्रमृजोन्त्योन्या। उस नूपुर को अपने पैरों में न बांधते हुए उस नूपुर को अपने गले में बांध करके वह गोपी वैसे ही निकली। राजा, ये सभी गोपियां तो निकली थी, किंतु कुछ गोपियां जाना चाहती थी, किंतु पति ने जाने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। पति ने कहा आप नहीं जा सकती हो। पति ने रोकने का प्रयास किया। राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, महाराज फिर उन गोपियों की अवस्था कैसे हुई? भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ये गोपियां जाना तो चाहती थी, ये गोपियां रासलीला खेलना चाहती थी, पति ने अनुमति प्रदान नहीं की, इसीलिए घर में रहते रहते हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण करते करते स्वयं के जीवन को उन गोपियों ने समाप्त कर दिया। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः। गो नाम इंद्रियैः पीयते ब्रह्मरसम भक्तिरसम सा गोपी। गोपी शब्द का अर्थ इस प्रकार का बताया गया, जो जीवात्मा अपनी सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता है, जो जीवात्मा अपने सभी इंद्रियों से ब्रह्म रस का पान करता है, वह हर एक जीवात्मा यह गोपी माना गया है। ज्ञानेश्वर महाराज एक गोपी है। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज एक गोपी है। भगवान रामकृष्ण परमहंस एक गोपी है। तुलसीदास जी महाराज एक गोपी है। संतों का भी जन्म होता है, हम लोग भी जन्म लेकर के आते हैं, लेकिन हमारे आने में और संतों के आने में बहुत अंतर है। सामान्य जीवात्मा स्वयं के कर्म के कारण वह जन्म लेकर के आता है। संत महात्मा किसी प्रकार का स्वयं का कोई कार्य नहीं, स्वयं की इच्छा से नहीं, परमात्मा स्वयं संतों को भेजते आप जाओ। और जैसे ही परमात्मा को इन संतों के साथ में रास लीला खेलने की जब इच्छा होती है, तो परमात्मा स्वयं इन संतों के हाथ में जिस प्रकार का भी काम होगा, वो काम अधूरा छोड़ करके संत तुरंत चले जाते हैं। सामान्य जीवात्मा का जन्म लेकर के आना एक अलग बात है, और संतों का जन्म होना एक अलग बात है।
सामान्य जीवात्मा का, संसारी जीवात्मा का शरीर एक अलग बात है और संतों का शरीर एक अलग बात है। भगवान रामकृष्ण परमहंस जी का आप देखो, जरा चरित्र पढ़ो। यह स्पर्श का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद जी को जैसे ही समाधि का आनंद लेने की इच्छा निर्माण हुई, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरु, आप महाकाली को आप देखते हो क्या? आप परमात्मा को देख सकते हो क्या? उस समय में भगवान रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेन, जैसे मैं आपको देखता हूं वैसे मैं काली माता को देखता हूं। समाधि का आनंद लेने के लिए भगवान रामकृष्ण परमहंस ने अपने बाएं पैर के अंगूठे का स्पर्श स्वामी विवेकानंद के शरीर को किया तो विद इन ए मोमेंट स्वामी विवेकानंद को समाधि लग जाती है। ये केवल स्पर्श का परिणाम है। हमें दो हाथ है, भगवान रामकृष्ण परमहंस को भी दो ही हाथ। हमारा जैसा शरीर वैसा उन्हीं का शरीर। बाहर से सामान्य मनुष्य का शरीर और बाहर से संतों का शरीर, बाहर से योगी जीवात्मा का शरीर, बाहर से भक्तों का शरीर, ये तो सेम ही होता है, ढांचा तो एक ही है। हमारे स्पर्श से कुछ नहीं होता, भगवान रामकृष्ण परमहंस के स्पर्श से विवेकानंद को समाधि का आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे घर में यदि विभूति रहे यह बात अलग है, किंतु कोई महात्मा उस विभूति को स्पर्श करके यदि वह देना चाहते हैं तो उस विभूति का तेज, उस विभूति का परिणाम कुछ अलग 100% होगा, नो डाउट। यह स्पर्श का परिणाम है। सभी का स्पर्श समान कैसे हो सकता है? रात दिन गाली गलौज करने वाला कोई सामान्य जीवात्मा, रात दिन अभक्ष भक्षण करने वाला कोई सामान्य जीवात्मा, रात दिन शारीरिक पाप करने वाला कोई सामान्य जीवात्मा, रात दिन अपने मन से घर में बैठे बैठे पाप कर्म करने वाला कोई जीवात्मा, इस पापी जीवात्मा का स्पर्श, और जिसने कभी अभक्ष भक्षण नहीं किया, जिसने अपने शरीर से भी कभी किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया, केवल शरीर से नहीं अपने मन से भी कभी पाप कर्म नहीं किया, इस महात्मा के हाथ का स्पर्श ये समान कैसे हो सकता है? कुंभ में इतने सारे लोग आते हैं, सभी लोग अपने पापों को धोने के लिए आते हैं। संत महात्मा ने किस जन्म में पाप कर्म किया इसलिए कुंभ में पहुंचते नहीं, हमारे स्पर्श से अपवित्र होने वाली गंगा मैया को शुद्ध करने के लिए संत महाराज, संत वहां पे पहुंचते हैं। इसीलिए संतों का स्नान होने के पश्चात हम लोगों ने स्नान करना चाहिए। बाहर से शरीर एक सरीखा ही होगा, हर एक मनुष्य का स्पर्श भिन्न भिन्न माना गया, हर एक मनुष्य का स्पर्श अलग अलग होता है, स्पर्श का परिणाम यह अलग अलग माना गया। भगवान ने जैसे ही विचार किया, मुरली बजाई,
सभी गोपियाँ निकुंज वन में मध्य रात्रि के समय में आकर के पहुंच जाती है। अंतःकरण में रासलीला खेलने का संकल्प लेकर के सभी गोपियाँ आई थी। आज रास खेलेंगे, आज रास रचेंगे, इस प्रकार का भाव अंतःकरण में था। और समय भी कौन सा था? मध्य रात्रि का समय। सभी गोपियां अतीव आनंद के साथ में कन्हैया के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। कन्हैया ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अरे बताओ आप क्यों आई? सभी गोपियों ने कहा कि भाई आपने स्वागत किया, इस आपने बुलाया, इसलिए हम आए। यहां पर भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों का स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वहा। आपका स्वागत है, बताओ मैं आपके लिए मैं क्या करूं? इतना कहा और दूसरे क्षण में यह भी कहा, अरे आप मध्य रात्रि के समय में अपने परिवार को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके मध्य रात्रि के समय में आप वन में क्यों आई? जैसे आप आई वैसे अपने अपने घर आप चली जाओ। प्रतियात व्रजन्नेह स्थेयं श्रीभि सुमध्यमा। प्रतियात आप जाओ। गोपियों को इतना दुख होता है और क्रोध भी आया। पहले बुलाया, अब कहता है आप जाओ। ये कैसा है? आपको परिवार में रहना चाहिए, आपको पति की सेवा करनी चाहिए, आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको बच्चों को संभालना चाहिए। आप प्रतियात आप जाओ, ये उचित नहीं होगा, अभी आप चली जाओ। हर भक्त के जीवन में इस प्रकार का समय, इस प्रकार की अवस्था होती है। कोई भगवत भक्त यदि भगवान को पाना चाहता है, वो अपने परिवार का परित्याग कर देता है, अपने प्रपंच का परित्याग कर देता है। और जैसे भगवान के पीछे वो पागल होता है, भगवान उसे कहते हैं, अरे भाई आप मेरे पीछे पागल मत हो, आप अपने अपने परिवार में आप जाओ। दिस इज द डार्क नाइट ऑफ द सोल। उस भक्त के, उस संत के, मनुष्य की अवस्था इस प्रकार की होती है। एक तो मैंने मेरा प्रपंच छोड़ दिया और मैं भगवान की भक्ति करने लग गया, मैं भगवान को पाने का मैं प्रयास कर रही हूं और भगवान कहते कि आप अपने संसार में जाओ। अब लोग क्या कहेंगे? यह संतों की परीक्षा होती है, भक्तों की यह परीक्षा होती है। भगवान को लगता है कि नहीं, यह मेरी भक्ति तो करता है, लेकिन अभी भी इसका चित्त प्रपंच में चिपका हुआ है। ये परीक्षा लेते हैं। जैसे देवर्षि नारद ने भक्त ध्रुव की परीक्षा ली थी, आप जाओ, खेलने की उम्र है। गोपियां अतीव दुखी बन जाती है। गोपियों ने जैसे ही यह सुना, गोपियां अतीव रुदन करने लग जाती है। गोपियां मन में विचार करती है, कहूँ हम रास का संकल्प लेकर के आई थी और आप बता रहे हो आप चली जाओ। इति विप्रियमा करण्य
गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पा चिंतामापुर्दुरुत्यया। विषण्णा भग्न संकल्पा, हम रास लीला का संकल्प लेकर के हम आई थी। अब कन्हैया बता रहा है कि प्रतियात मैं रास रचना नहीं चाहता हूं। इसका जो संकल्प था, ये संकल्प भग्न हो जाता है। यह जब रोने लग जाती है, उस समय में कन्हैया ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे पगलियो क्यों रोती हो? आपके प्रपंच में आपको कुछ चाहिए, आप मुझसे कुछ मांगना चाहती हो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। कहो आप क्या चाहती हो? जिस प्रकार के विषयों की अपेक्षा आपके मन में होगी, वह सभी विषयों की पूर्तता मैं कर दूंगा। सभी प्रकार के सुखों के साधन मैं आपको प्रदान करने के लिए मैं तैयार हूं। कहो आप क्या चाहती हो? भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही पूछा कि बता आप क्या चाहती हो, किस प्रकार के सुख को आप चाहती हो, उस समय में सभी गोपियां रोने लग जाती है। सभी गोपियों ने कहा कि कन्हो आप ऐसा न समझे कि हमारे प्रपंच में सुख नहीं, आप ऐसा न समझे कि हमारे प्रति हमारे पति का प्रेम नहीं, आप ऐसा न समझे कि हमारे प्रति हमारे माता पिता का स्नेह नहीं। प्रभु सभी प्रकार के सुखों के साधन हमारे घर में रहते हुए, परिवार का हर सदस्य हमारे साथ में प्रेम का बर्ताव करते हुए भी इन सभी प्रकार के विषयों का त्याग करके आपके दर्शन के लिए हम आए, कुछ मांगने के लिए हम नहीं आए। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्। ये भक्त का भाव होता है। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। हमने एक सुख का त्याग नहीं किया। संत्यज्य सर्व, हमारे परिवार में जिस प्रकार का सुख था, उस सभी प्रकार के सुखों का परित्याग करके हम केवल एक बार आपके चरणारविंद में नतमस्तक होने के लिए हम आइए। संत्यज्य सर्व विषयांश स्तव पाद मूलम। भक्ति करना यानी क्या करना, थोड़ा चिंतन करें। भक्ति करना यानी भगवान के पास से कुछ मांगना, इसे वास्तव में भक्ति नहीं कहते। सभी प्रकार के शारीरिक सुखों को त्याग करना, इसे वास्तव में शास्त्रकार भक्ति कहते हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस। भक्ति में पाने की बात नहीं है, भक्ति में छोड़ने की बात है।